हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज एक फ्रेश चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो बच्चों, बिल्कुल बेसिक से इस चीज को शुरू करेंगे। बिल्कुल छोटी से छोटी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो इमिडिएटली पूछ लेना, क्योंकि जो ये टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये बच्चों आगे की क्लास तक आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है आपके लिए। तो बच्चों, जो आप टॉपिक करेंगे आज उसका नाम है फ्रैक्शन, या फिर इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं भिन्न। हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो फ्रैक्शन या भिन्न क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वो चीज भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, उसकी मदद से हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये है एक चॉकलेट। क्या है? चॉकलेट। अब क्या हुआ कि ये चॉकलेट है आपके पास और आपने क्या किया, इसके कर दिए दो हिस्से। क्या कर दिए? इसके दो बराबर बराबर हिस्से कर दिए, दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, दो बराबर भाग कर दिए। तो देखिए, दो बराबर भाग कौन से हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो। अब आपने क्या किया कि एक भाग, एक हिस्सा अपने फ्रेंड को दे दिया, एक हिस्सा अपने फ्रेंड को दे दिया। तो टोटल पार्ट्स कितने थे इस चॉकलेट के? टोटल हिस्से कितने हुए? टोटल हिस्से इस चॉकलेट के हुए दो। और अपने फ्रेंड को कितना दिया? अपने दो में से एक पार्ट। मतलब आप ये बोलेंगे कि भाई मैंने अपने दोस्त को दिया आधा पार्ट। आधा मतलब 1/2 भाग दिया मैंने। ठीक है, तो इसको आधा बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इस चीज में अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी चीज को, चॉकलेट हो गई, टॉफी हो गई, या फिर कोई भी चीज हो गई, रोटी हो गई, तो इस चीज को हम इस चीज में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बोलते हैं हम भिन्न, फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन या फिर भिन्न बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। एक रोटी है। ठीक है, एक रोटी के हमने किए 4 टुकड़े, बराबर बराबर 4 हिस्से कर दिए इस रोटी के। 1 2 3 और 4, 4 हिस्से कर दिए। अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक ही हिस्सा खाया। कितने में से? 4 में से। तो कितना पार्ट खाया आपने? रोटी का कितना पोर्शन खाया? 1/4। 1/4 क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया। तो बच्चों, एक चीज आपने अभी समझी होगी कि जितने हिस्से होते हैं, टोटल हिस्से होते हैं, वो हमेशा हम नीचे लिखते हैं। क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए, जितने हिस्से हैं वो हमने नीचे लिखे हैं, टोटल हिस्से। और जितना आपने खाया है, इस्तेमाल किया है, या फिर जो चीज पूछी गई है वो आपने ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने 3 हिस्से खा लिए इस रोटी के। कितने खा लिए? 3 हिस्से खा लिए। 3 हिस्से मतलब आप बोल सकते हैं 2 पार्ट तो ये और एक ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, ये तीनों हिस्से आपने इसके हटा दिए या खा लिए। ठीक है, तो कितना हिस्सा आपने खाया? रोटी का कितना पोर्शन खाया? 3/4। तो देखिए, टोटल जो पार्ट है वो तो नीचे ही आएंगे और न्यूमरेटर में क्या आएंगे? देखिए, न्यूमरेटर मैंने अभी बोला है तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो कुल हिस्से हैं, 4 हिस्से थे, वो तो हमेशा नीचे ही आएगा, और कितना पूछा गया है या कितना आपने खाया वो ऊपर आएगा। अब इस तरह से इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक भिन्न के 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन से होते हैं वो चीज यहाँ पे डिस्कस करें तो बच्चों, एक तो होता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर
इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, रिप्रेजेंट करते हैं n से। न्यूमरेटर होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में न्यूमरेटर को बोलेंगे हम अंश, और इसको डिनोमिनेटर को बोलेंगे हर। क्लियर है? तो अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलके बनाता है एक फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो बच्चों भिन्न क्या होती है? कोई भी एक आपके पास बड़ी चीज है, उसके आपने बराबर बराबर हिस्से कर दिए, और उसमें से आपने 2, 4, 5 जितने भी हिस्से का इस्तेमाल किया, वो अगर आपको दर्शाना हो तो भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। यही है एक्चुअल भिन्न जिसको हम बोलते हैं बच्चों। और जैसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिनोमिनेटर में क्या आता है? डिनोमिनेटर में हमेशा जितने टोटल पार्ट होते हैं, कुल हिस्से होते हैं, वो आते हैं, और न्यूमरेटर में जितने हिस्से आपने इस्तेमाल किए हैं, यूज किए हैं, वो आते हैं, या फिर पूछा गया है जो चीज वो आएगी। तो बच्चों इस तरह से आप फ्रैक्शन के बारे में एक बेसिक इंट्रो आपके सामने हो गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई अगर डाउट आपको है तो पूछ लीजिए, बाकी हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से भी इसको सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल करके देखते हैं कुछ, ताकि हमें पता लगे कि भिन्न क्या होती है। आपको क्या करना है, देखिए कुछ आकृति मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और उसकी मदद से आपको क्या करना है, ये सब क्या है, बराबर बराबर पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। एक ट्रायंगल के जो डिवाइड किया गया है, ये सब इक्वल पार्ट्स हैं, और इसमें मैं कुछ हिस्से इसके छायांकित कर देता हूं। ये है छायांकित भाग। तो आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि जो भिन्न इस छायांकित भाग को निरूपित करती है, रिप्रेजेंट करती है, वो भिन्न आपको यहाँ पे बतानी है स्टूडेंट्स। क्लियर है? देखिए मैं कुछ और पार्ट्स यहाँ पे लिखता हूँ, इसको भी आपको, ये भी सब के सब बराबर इक्वल क्या है, स्क्वायर हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ पार्ट्स को करता हूँ छायांकित। तो इसमें भी आपको जो भाग छायांकित हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली भिन्न बतानी है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करेंगे। तो ये इसके पार्ट्स हैं, और यहाँ पे मैं इसको छायांकित करूंगा, आपको इसकी भिन्न बतानी है। तो देखिए इसमें से एक पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। पहला पार्ट देखिए, इसको हल करते हैं। तो क्या भिन्न बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये काउंट करेंगे हम कि कितने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, कितने बराबर भागों में इस त्रिभुज को बांटा गया है। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 ऐसे बराबर भाग हैं जिनमें इस पूरे त्रिभुज को डिवाइड किया गया है। तो भिन्न लिखनी है, उसके लिए हमें जो डिनोमिनेटर लिखना चाहिए और एक न्यूमरेटर होगा। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जो इसके टोटल पार्ट हैं, कुल भागों में इसको बांटा गया है, वो संख्या तो आ जाएगी डिनोमिनेटर में। टोटल पार्ट 4 हैं, तो 4 आ गए डिनोमिनेटर में। अब बच्चों कितने पार्ट, कितने भाग छायांकित हैं, तो 1 और 2, सिर्फ 2 ही भाग हैं जो छायांकित हैं। तो हम यहाँ पे इसको 2 लिख सकते हैं। ये हो गया 2/4, 2/4 हो गया। तो 2/4 भिन्न ऐसी है जिससे हम इसको निरूपित कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट आप सॉल्व करेंगे बच्चों, जल्दी से हल कीजिए इसको।
तो बच्चों जल्दी से हल कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम आगे अगर करते हैं तो अगला पार्ट देखिए कैसे करेंगे। टोटल कितने पार्ट हैं वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो टोटल पार्ट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हिस्से तो इसके 9 हैं, लेकिन छायांकित कितने भाग हैं ये हमें चेक करना है। तो छायांकित भाग आप देख सकते हैं, एक टिक कर रहा हूं मैं छायांकित भागों पे, 2 3 4 और 5। 5 भाग हैं जो छायांकित हैं। तो 5/9 हो गई इसकी भिन्न जो छायांकित भागों को निरूपित करती है। यही बोला गया था कि जो चीज पूछे जाए उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो छायांकित भाग ही तो पूछे गए हैं, उसको न्यूमरेटर में लिख दिया और ये हो गया 5/9। इसी तरह से थर्ड पार्ट करेंगे तो इसमें देखिए टोटल भाग तो 4 हैं और छायांकित भाग 1 है, इसलिए 1/4 हो गया छायांकित भाग की भिन्न। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, तीनों पार्ट यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से आप ये पार्ट्स करेंगे बच्चों, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे ताकि अच्छे से आपको ये चीज समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ भिन्न दी होंगी और उनके भागों को आपको छायांकित करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखिए ये सब बराबर बराबर भाग है जिनमें मैंने इस सर्कल को डिवाइड कर दिया है। और ये है 1/6। कितना है? 1/6। तो जो भिन्न दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको छायांकित करना है। तो बच्चों जो ये थर्ड पार्ट है इसकी भिन्न दी गई है 4/9। तो इसमें ये देखिए पार्ट्स आप ड्रॉ कीजिए और इनको छायांकित करना है, भिन्न के अकॉर्डिंग आपको छायांकित करना है। नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को और जल्दी से मुझे बताइए कि कैसे आपने सॉल्व किया है, ठीक है। हैंड रेज करके अपना आंसर बता सकते हैं बच्चों। तो ठीक है स्टूडेंट्स, साथ में इस क्वेश्चन को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया है और उसके कितने बराबर भाग कर दिए गए हैं ये आपको देखना है। तो अगर भिन्न देखें तो भिन्न के हिसाब से 6 बराबर भाग किए गए हैं। क्या वाकई में ऐसा है? 1 2 3 4 5 6। हाँ बिल्कुल, 6 बराबर भाग इसके कर दिए गए हैं। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए कि एक पोर्शन जो इसका है वो शेड करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दे दिया है बच्चों कि 1/6। भाई जो शेडेड पोर्शन है वो अंश में दिया होगा, न्यूमरेटर में दिया होगा। न्यूमरेटर में 1 लिखा है, मतलब 6 में से 1 भाग आपको शेड करना है। तो 1/6 आया है। क्लियर है? इसी तरह से आपको यहाँ पे टोटल भाग 4 दिए गए हैं, काउंट करेंगे तो कितने हैं? 4। और 4 में से 1 भाग आपको छायांकित करना है। तो कोई भी एक भाग आप छायांकित कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर भाग आपको छायांकित करना है। अगर मैं चाहूं तो मैं इस भाग को छायांकित कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस भाग को हमने यहाँ पे छायांकित कर दिया है। इसी तरह से तीसरा पार्ट अगर देखेंगे हम तो तीसरे पार्ट में यहाँ पे आपको टोटल भाग 9 है, 9 दिख रहे हैं, काउंट कर लीजिए। और बच्चों यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना दिया है? 4 दिया है, मतलब 4 पार्ट्स को आप छायांकित करेंगे स्टूडेंट्स। तो 4 पार्ट्स को छायांकित करके देखिए कैसे होगा। यहाँ पे 4, कोई भी 4 भाग आप छायांकित कर सकते हैं। तो मैं जो 4 भाग छायांकित करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स उनको देख लीजिए। 3 भाग तो मैंने ये छायांकित कर दिए यहाँ पे। फिर क्या बचा है? 1 भाग और करना है इसके अलावा।
तो एक कहीं पे भी कोई भी भाग में इनमें से छायांकित कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ये भाग छायांकित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी होमवर्क के लिए दूंगा बच्चों, तो ध्यान से उस क्वेश्चन को करेंगे, आप अच्छे से होमवर्क में करके लाएंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि 8 घंटे एक दिन की कौन से भिन्न है। अगर आपको एक चीज पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं ये हिंट भी दे देता हूं आपको कि भाई जो टोटल नंबर है वो डिनोमिनेटर में आता है और जो आपसे पूछा गया है वो न्यूमरेटर में आता है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करके लाएंगे घर से आप। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।